हम हिंदू मुस्लिम शब्द में उलझे हैं। मैं हिंदू हूँ वो कहता है मैं मुस्लिम हूँ। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उनका धर्म श्रेष्ठ नहीं। ऐसी सोच सोच करके आदमी लड़ता है। हिंदू किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, कोई पहचान है मुसलमान का, कोई हिंदू का पहचान है? कैसे कहोगे? क्या सबूत दोगे कि हम हिंदू हैं? क्या सबूत दोगे कि हम मुसलमान हैं? क्या सबूत दोगे कि हम ब्राह्मण हैं? क्या सबूत दोगे कि हम तेली कुर्मी गोण कवर्ण नाई धोबी हैं? बंधुओं, इन शब्दों को लेकर के आपस में उलझो नहीं। अगर अपने को हिंदू समझते हो तो हिंदू शब्द का अर्थ समझो। हिंदू शब्द का अर्थ कितना सुंदर निकलता है। हिंदू कहते ही धन इंदु, ही धन इंदु। हिंदू हिंदू शब्द की संधि करने पर दो शब्द बनते हैं। हिय एक शब्द बन गया, इंदु दूसरा शब्द बन गया। ही धन इंदु, ही माने हृदय, इंद्रु माने चंद्रमा। जिसका हृदय चंद्रमा के समान शीतल हो, जिसका हृदय चंद्रमा के समान शीतल हो, वह हिंदू कहला सकता है। जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में मित्रता का भाव हो, जिसके हृदय में एक दूसरे को भाई समझने की सोच हो, ऐसे मानव हिंदू कहला सकता है। आज हम ये हिंदू कहलाने वाले को देख रहे हैं कि सारे दोष दुर्गुण अपने जीवन में लदे हुए हैं और कहते हैं हम हिंदू हैं। इसी प्रकार से मुसलमान को भी समझो। मुसलमान एक शब्द है। मुसलमान शब्द के संधि करने पर दो शब्द बनते हैं, मुसल धन ईमान। मुसल धन ईमान। मुसल का अर्थ होता है शस्त्र और ईमान का अर्थ होता है सत्य। जिसका शस्त्र सत्य हो वह मुसलमान है। आज बनावटी चीज को हिंदू मुसलमान लेकर के लड़ रहे हैं। मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ रहे हैं, राम करीम को लेकर के लड़ रहे हैं। ये कितना अनर्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को नरक बना डाल रहे हैं। बंधुओं, हिंदू मुसलमान को लेकर के न लड़ें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कोई हिंदू को तुरुक कहावे एक जमीन पर रहिए। अरे एक जमीन पर रहते हो, कोई क्यों हिंदू और कोई मुसलमान बन करके लड़ रहे हो? एक जमीन पर रहते हो, जमीन को क्या हिंदू मुसलमान कहोगे? हवा पानी को हिंदू मुसलमान कहोगे? मिट्टी आग को हवा मुसलमान हिंदू कहोगे? तो फिर तुम कैसे हिंदू बन गए, कैसे मुसलमान बन गए? तो ये हिंदू मुसलमान शब्द इनसे नहीं। हिंदू मुसलमान ये बीच के बने हुए बनावटी चीज है। 14वीं शताब्दी से मुसलमान समाज में आया। ये शब्द 14वीं शताब्दी। और हिंदू ज्यादा से ज्यादा 5000 साल से पहले ये पार बना है। 5000 साल हुआ नहीं हिंदुओं को। अब हिंदू आया कहाँ थे, इसको समझें। हिंदू आया कहाँ थे और मुसलमान आया कहाँ थे? अरे मुसलमान शब्द लाया मोहम्मद। मुसलमान शब्द और ईसाई शब्द ये यहूदी से निकले। यहूदी एक संप्रदाय, बहुत पुराना संप्रदाय।
यहूदी से मुसलमान निकले और यहूदी से ईसाई निकले। ये सब बनावटी है, इस बनावटी को लेकर लड़ो नहीं। और हिंदू आया फारस से, हिंदू शब्द फारसियों ने रखा है। फारस में दो पार्टी थी, दोनों आपस में लड़ते थे। कमजोर पार्टी भाग करके सिंधु नदी को पार करके भारतवर्ष आ गए। जब वहाँ के फारस के सबल पार्टी थे, वो ढूंढने लगे हमारे दुश्मन कहाँ हैं, तो कहे वो तो भाग कर चले गए। कहाँ गए? भारतवर्ष सिंधु नदी को पार करके। तब वो सिंधु नदी के आधार पर हिंदू शब्द आया है। सिंधु नदी के आधार पर हिंदू शब्द समाज में आया है। वो फारसियों ने रखा है शब्द। अब यही हिंदू कहलाने वाले लोग वर्ण की व्यवस्था किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पद को हिंदू लोग लिए। और जो भारत के सब दिन से रहते आए जो मानव, ये भारतवर्ष में सब दिन से आए जिनको आदिवासी कहते हैं, पूरे आदिवासियों को शूद्र घोषित कर दिए। आज तेली, कुर्मी, गोंड, कंवर, नाई, धोबी ये आदिवासी के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये अपने पहचान के लिए जनेऊ पहनते हैं। इन बातों को समझने की जरूरत है। और हिंदू बन करके मुसलमान बन करके लड़ो नहीं, जाति को लेकर के लड़ो नहीं। ये साहब का कहना है। धन पा करके अहंकार मत करो। धन सिर्फ शरीर निर्वाह का साधन है और उसे शांति नहीं मिलती है। कोई सुखी धन पाकर सुखी नहीं होता है। धन शरीर निर्वाह का साधन मात्र है और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपके पास धन संचय हो गया है तो धन के माध्यम से समाज की सेवा करो, समाज की सेवा करो, सेवक बन करके जियो। तो धन को लेकर के अहंकार नहीं करना है, पद को लेकर अहंकार नहीं करना है। मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ग्राम सेवक हूँ, मैं सरपंच हूँ, आदि आदि शब्द को लेकर के आदमी अहंकार करता है। ये अहंकार व्यर्थ है। यदि आप कोई पद पर हैं तो सेवक बन करके समाज की सेवा करो। पद 5 साल के लिए होता है, उसके बाद जब निकाल दिए जाओगे 5 साल के बाद तुम दूध के मक्खी के समान हो जाओगे। दूध की मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे 5 साल के बाद ये नेतागिरी मक्खी में बदल जाएगा। इसलिए अहंकार न करें बंधुओं। हम आपस में भाई हैं, आपस में मित्र हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का यही कहना है। आपा तजे हरि भजे, और अहंकार को छोड़ करके हरि का भजन करो। हरि का भजन क्या है? सदगुरु के परिभाषा में, कबीर की परिभाषा में भजन कहते हैं। उन्होंने भजन के बारे में भजन के द्वारा सुंदर परिभाषा दिया है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। बुरी आदतों को निकाले तब सुखी हो जाए, सुखी होंगे। शिव शिव, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, ओम ओम, गायत्री गायत्री, राम राम कहने से कोई सुखी नहीं होगा। ये शब्द मात्र है। इसे सुखी होने का कोई इसमें गुंजाइश नहीं। इसलिए हरि भजन का अर्थ है हमारे जीवन में जितने दोष दुर्गुण है, बुरी आदतें बना करके आदमी अपने को महान समझता है। मांस खाना, अंडा खाना, मुर्गा खाना, दुर्व्यसन करना, शराब पीना आदि अनेक दुर्गुणों को धारण करके जी रहा है और दुखी है। और ये दुख से छुटकारा पाने के लिए किसी एक शब्द को गुनगुनाता है, मैं भजन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, भजन। अरे कोई शब्द को गुनगुनाने से कोई सुखी हो जाएगा क्या? दोष दुर्गुणों को छोड़ो। देखो
न कोई ईश्वर की आवश्यकता, न कोई भगवान की आवश्यकता, न राम की आवश्यकता, न कबीर की आवश्यकता, न कोई देवी देवता की आवश्यकता। हरि को भी नहीं समझते लोग बाग। हरि किसी विशेष आदमी या विशेष को संकेत कर कहते वो हरि है। हरि का अर्थ होता है हरने वाला। कौन हरता है? हमारे दुख को कौन हरता है? कोई ऊपर वाला हरता है। मान लीजिए मैं भूखा हूं और मैं भूखा हूं, भूख से व्याकुल हूं, और यदि मैं ऊपर वाले को पुकारूं, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे भूख को मिटा दो, मुझे भोजन दे दो, मुझे पानी दे दो, प्यास से मैं छुटकारा पा जाऊं, ऐसा ऊपर वाले को पुकारूंगा, पानी देगा वो? भोजन देगा? दवाई देगा? कौन देता है? अरे धरती पर रहने वाला मानव देता है। तो मानव को छोड़ करके हरि का कोई अस्तित्व तो नहीं है। हरि एकमात्र शब्द है। तो दुख के हरने वाला मनुष्य होता है, रोग का निराकरण करने वाला मनुष्य होता है। इसलिए हम एक दूसरे को हरि समझें, हर मानव को हरि समझे, भगवान समझे, ईश्वर समझे, राम समझे। हमारे दिल में किसी के प्रति कोई भेद बुद्धि नहीं रहेगी, कोई कलमख नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हरि आकाश में नहीं बन्नो, सदगुरु कबीर साहब ने पूरे प्राणी मात्र को हरि कहा है। जीव, सभी प्राणी जीव की गणना में आते हैं, इसलिए सभी प्राणी हरि हैं, सभी प्राणी परमात्मा हैं, सभी प्राणी राम हैं, सभी प्राणी शिव हैं। क्योंकि जीव के स्वरूप में कोई क्रिया गुण नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये जीव स्वरूप से शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी शांत स्वरूप है। इन बातों को जाने और बातों को समझ करके प्राणी मात्र के साथ अच्छा व्यवहार करे, यही धर्म है। दूसरों की रक्षा करना ही धर्म है, हिंदू मुसलमान धर्म नहीं। आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार। हमारे जीवन में जितने विकार हैं, दोष हैं, कितने प्रकार के विकार होते हैं हमारे महापुरुषों ने बताया है। 10 प्रकार के विकार होते हैं। अगर कोई आदमी दुखी है तो निश्चित ही उसके जीवन में 10 प्रकार के दोष अवश्य मिलेंगे। वो दोष ही उसको दुखी होने के लिए कारण बने। तो कौन कौन प्रकार के दोष होते हैं इनको हमको समझना है। कर्म के 3 दोष, कर्म के 3 दोष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। क्योंकि हाथ से पकड़ करके, पैर से चल करके, आंख से देख करके चोरी होती है। हाथ से तलवार, भाला, छुरी पकड़ करके, पैर से चल करके, रौंद करके किसी प्राणी की हत्या करते हैं। चोरी, हिंसा और व्यभिचार, और पराये नारी को कामनी के तरह देखते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के दोष। और वचन के 3 दोष। ये वाणी बोल बोल करके आदमी गाली देता है, वाणी बोल करके निंदा करता है, गाली, निंदा, झूठ, और झूठ बोलता है। झूठ किसे कहते हैं इसको भी समझना है। जो चीज जैसी है उसे और कुछ कहना, ये झूठ कहलाता है। जैसे पत्थर पत्थर है, लेकिन पत्थर को देवता कहना झूठ है। ये झूठ है, पत्थर देवता हो ही नहीं सकता। वृक्ष वृक्ष है, लेकिन वृक्ष को देवी देवता समझना। नदी नदी है, लेकिन नदी को देवी देवता समझना। चांद सूरज है, लेकिन उसको और देवी देवता आदि समझना, ये झूठ की बात है। और बोल बोल करके आज समाज में विकृतियां फैला रहे हैं। जो प्रवक्ता हैं, बड़े मानने वाले हैं, अपने को गुरु समझते हैं, विद्वान समझते हैं, ये सब समाज को विकृत कर रहे हैं। बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके, मंदिर किसे कहते हैं? हमारे महापुरुषों ने कहा है, देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवल सेवा तजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावित पूज्य। ये शरीर को मंदिर कहा गया है,
ये शरीर मंदिर है, वो पत्थर का दीवार बना, पत्थर का बना हुआ मंदिर नहीं है। इसी में आपको समाधान मिल जाएगा। तजे तज्ञा, ये शरीर मंदिर है। ये मंदिर में कौन रह रहा है? जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। ये शरीर के अंदर में रह रहा है, वही शिव है, वही शिव है। शिव का अर्थ होता है शांत स्वरूप। शांत स्वरूप होता है, उसे शिव कहते हैं। तो ये जीवात्मा ही शिव है, और सब जीवात्मा है। जितने पृथ्वी पर प्राणी, सब जीवात्मा तो सब शिव है। जितने प्राणी सब शिव हैं। ये कबीर साहब का संदेश है बंधुओं। कबीर साहब के संदेश को ठीक से मानो, अहंकार ना कर। तो मंदिर, ये मंदिर, ये शरीर मंदिर। तरे तक ज्ञान निर्माल्यम, और जो पत्थर, ईंट, सीमेंट, लोहा का बना हुआ मंदिर है, उसको छोड़ देना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। अब आप विचार करें, मंदिर पत्थर का बना है और बीच में एक पत्थर को देवता मान लिए। मंदिर के पूरे दीवार को देवता क्यों नहीं मानते हैं? वो भी तो पत्थर का है, और बीच में रखा है वो भी तो पत्थर है। तो एक पत्थर को देवता मान रहा, और दीवार में जो लगे पत्थर है उसको देवता नहीं मान रहे। कितनी बड़ी परम पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं। सभी लोग स्वागत के लिए खड़े होकर स्वागत करें। स्वागत में प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आगे आके बैठ जाएं। बंदो सन्मुख पारखे शेष भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। शाहे बंदगी शाहे बंदी शाहे। हाँ, हमारे प्रवक्तागण पधार चुके हैं। मैं और थोड़ा सा दो बिंदु पर जल्दी से आप लोगों को बता दूं। आपा तजे हरि भजे नक्शिक तजे विचार। और मन के चार दोष होते हैं। मन के चार: क्रोध करना, ईर्ष्या करना, मान प्रतिष्ठा की चाहना रखना, और छल कपट करना। ये चार दोष मन के हैं। कोई भी दुखी यदि आदमी दिखाई दे रहा है, कोई भी हो, चाहे वो साधु भेष में हो, चाहे सामान्य भेष में हो, कोई भी आदमी हो, यदि वह दुखी नजर आ रहा है तो 10 दोष में से कोई न कोई दोष उसके जीवन में है, तभी वह दुखी है। क्रोध करता है, लोभ करता है, ईर्ष्या करता है, भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, मोह करता है, ममता करता है। ये सारे दोष उसके जीवन में परिलक्षित हो रहे होते हैं। इसलिए वह स्वाभाविक दुखी रहता है। और दुख से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार का उपाय करता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, हंसा तू सबल हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। है मानव, तू महान है, तू किसी का अंत नहीं, किसी का टुकड़ा नहीं, तुम्हें कोई भेजा नहीं है ये शरीर में, और शरीर से ले जाने के लिए कोई आएगा नहीं। हंसा तू सबल हल्की अपनी चाल, तुमने अपने कर्म व्यवहार खान पान को बिगाड़ा, तभी तुम दुखी हो। तुम्हें दुखी बनाने वाला कोई शैतान आकाश में नहीं बैठा है, कोई काल नहीं बैठा है, कोई निरंजन नहीं बैठा है। तुम अपने गलत कर्मों, गलत व्यवहार, गलत खान पान के कारण से दुखी हो, और ये दुख से छुटकारा पाने के लिए लगवार बना रहा है। लगवार किसी को पुकार रहा है, हमारे दुख को दूर कर दीजिए। अरे कौन दुख को दूर करेगा? अगर पुकारते हो तो मानव को पुकारो, भूखा हो तो मानव से मांगो, ठंडी गर्मी से पीड़ित हो तो मानव को बताओ। सब दुख का कारण तुम अपने अंदर पकड़े हो, और ऊपर वाले को, कभी कभी तो ऊपर वाले को दोष देते हैं ये लोग, अपने ही भगवान को। क्या करे भाई, हमें गरीब बना दिया भगवान,
गरीब बना दिया। हाँ, अपने ही भगवान को दोषी ठहरा दे, दोस्त है। तो इसलिए नख सिकत जय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे। जितने संसार में प्राणी है, चार खाने के प्राणी, प्राणी पर भी, खाने पर भी मैं थोड़ा अपना विचार व्यक्त करता हूँ। आज खाने की ब्यौरा इस प्रकार समाज के लोग दे रहे हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, अस्थावर, इस प्रकार के समाज में ये जो बड़े बड़े विद्वान बना अपने को मान करके ये चार खाने की ब्यौरा इस प्रकार दे रहे हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज, अस्थावर। अब उनसे पूछो, अंडज तो पक्षी है, पिंडज में पशु और मनुष्य को एक में ले लिया गया है, उष्मज में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके माता पिता का कोई पता नहीं, कैसे जन्मते हैं कैसे मर जाते हैं, उष्मज। और अस्थावर किसको माने हैं? अस्थावर माने वृक्ष को। वृक्ष में भी जीव होता है, वृक्ष में भी चेतन होता है, वृक्ष में भी आत्मा होती है। लोग बाग वृक्ष में, पौधा में, झाड़ में जीव मानते हैं, लेकिन बंधुओं, अगर वृक्ष में जीव मानते हो तो तुम हत्या करने से कभी नहीं बच पाओगे। वृक्ष काटते हो, पौधा काटते हो, घास काटते हो, समझो कि तुम प्राणी की हत्या कर रहे हो। और फल फूल पत्ते आदि खाते हो तो मांस खाना हो जाएगा। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यह है कि वृक्ष में जीव नहीं होता है, हवा पानी आगे माटी का मात्र योग है। जहाँ जीव होता है वहाँ अवस्था होती है, वहाँ ज्ञान गुण होता है। हमारे पूज्य साहेब ने प्रथम कार्यक्रम के तौर पर बहुत सुंदर ढंग से हमको समझाए, जिनको जड़ और चेतन पर अपना बहुत सुंदर विचार दिए। जड़ चेतन का बोध होना जरूरी है। जब तक आदमी को जड़ चेतन का बोध नहीं होगा तब तक वह माने पाप करने से बच नहीं पाएगा, पाप करता ही रहेगा। इसलिए जड़ चेतन का बोध होना चाहिए। तो सब जीवों से, सब प्राणियों को अपने जैसा समझो और किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से पीड़ा न दो, ना सताओ, ना मारो, ना हत्या करो। तो नख छिकत जय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। साधु मता है साथ। साधु मता का मतलब ये नहीं समझे साधु लोग जो कहते हैं सही कहते हैं, साधु जो कहते हैं सही कहते हैं, ऐसा नहीं। आज साधु इतने ज्यादा हैं समाज में, यही तो लड़ा रहे हैं आपस में। ये साधु लोग अपने अपने डफली बजा रहे हैं, भिन्न भिन्न अपना विचार बता करके समाज को विषमता के दलदल में फंसा दिए, आपस में बैर भाव पैदा कर दिए। साधु का अर्थ होता है सज्जनता। जिस व्यक्ति के अंदर में दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, ये सद्गुण जिसके जीवन में है वही साधु है, वही संत है। चाहे वो गृहस्थी में हो, गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त हो, यदि सद्गुण संपन्न जीवन जी रहा है तब उसको हम कहेंगे साधु। साधु का कोई रूप नहीं है। सद्गुणों को धारण करके हम जिए, निश्चित ही हम स्वयं साधु मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुख शांति का स्वरूप बना लेंगे। तो मैंने अपनी वाणी में सदगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार लेकर आप लोगों के बीच में संक्षिप्त में विचार रखा। आपा तजे हरि भजे नख सिकतजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम